राधे राधे। तो कहते हैं कि सच को बिल्कुल तमीज नहीं बात करने की, कुछ भी कह देता है। और वहीं झूठ कितना प्यारा है, कितनी मीठी बातें करता है, सबको अच्छा लगता है। वहीं पाप चाहे जितना भी नहा ले पाप ही रहता है, और पुण्य चाहे जितना भी मैला हो जाए पुण्य ही रहता है। हम हमेशा इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही, क्या गलत। हमें कैसे पता चलेगा कि किसका सच सच है और किसका झूठ सच से भी बड़ा है। हम सबको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और लोग कहते हैं कि क्रोध आना बहुत खराब चीज़ है, बहुत खराब बात है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरी आज की कहानी में ये छुपा है कि अगर क्रोध भी आए तो भी ठीक है। जैसे कि अगर माँ अपने बच्चे पे क्रोध करे तो क्या गलत है? नहीं ना। यही एक बहुत प्यारी सी बात मेरी आज की कहानी में छुपी है। आज की कहानी सुनने के बाद में आप क्रोध तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन एक और चीज़ आपके अंदर महसूस होगी, वो है आपकी क्षमता। आपकी क्षमता उस चीज़ को देखने की कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहानी सुननी तो बनती है, तो शुरू करूं। तो कहानी शुरू करूं। तो होता ये है, ये एक क्षत्रिय की कहानी, एक सामुराई की कहानी है। एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिसके गुरु को मार दिया गया है और वो उसके कातिल को ढूंढ रहा है। अब जापान देश की ये प्रथा है कि अगर कोई भी गुरु की मृत्यु होती है तो शत्रु को मारना ही शिष्य का परम धर्म हो जाता है। अब ये जो शिष्य है वो उस इंसान को ढूंढ रहा है। 2 साल 3 साल हो गए और उसको वो मिल गया। एक गुफा में, एक काली गुफा में उसके ऊपर उसने चाकू ताना हुआ था, और जैसे ही वो उसको मारने वाला था उस इंसान ने उस पर थूक दिया। उसने अपना छुरा वापस अपनी जेब में रख लिया और उस गुफा से बाहर निकल गया। मरने वाले आदमी को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो भागता हुआ उसको पकड़ा और उसको कहा कि मैं 2-3 साल से कभी यहाँ छुप रहा हूँ, कभी जंगलों में जा रहा हूँ, कभी भटक रहा हूँ, और आज जब तुमको मैं मिल गया हूँ तब तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया, आखिर हुआ क्या? तो उसने कहा कि मुझे गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा आ गया मतलब कहानी का भी यही है। उसे समझाया कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि अगर तुम गुस्सा भी कर रहे हो, अगर तुम जागृत होकर कर रहे हो तो उसका अर्थ अलग है, तब वो गुस्सा गलत नहीं है। क्योंकि मैं कर्तव्य का पालन कर रहा था, क्योंकि तुमने मेरे गुरु को मारा था, मेरी तुमसे कोई रंजिश नहीं थी। लेकिन जब तुमने मुझ पर थूका तो मेरा अहंकार जाग उठा, मेरा मैं जाग उठा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने की, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ। इस तरह की बातें, ये सारी बातें गलत है, क्योंकि मैं मुर्दा की तरह बन गया और मैं सिर्फ गुस्सा करता चला गया, मेरा मैं जाग उठा। अब जब मेरा मैं जाग उठा है तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, ये गलत है, तुम यहाँ से चले जाओ। शायद जब मेरे अंदर जब मैं और जागृत हो जाऊंगा, मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस और जाग उठेगी, तो शायद मैं तुम्हें ढूंढूं। और वो कह के चला गया। कहानी का अर्थ क्या कहता है? कहानी का अर्थ ये कहता है कि क्रोध, प्यार, सच, झूठ, ये सब भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। गॉड हैज डिजाइन्ड अस लाइक दिस। अगर हम हर चीज को कॉन्शियसनेस से करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन अगर हम मुर्दे की तरह बस करते ही चले जाएं, सोचे भी ना उसके बारे में, तो वो गलत है। कितनी बार हम लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, दिल में खोट रखते हैं, पाप पुण्य की बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल में तो आपने खोट रखा हुआ है। और भगवान के मंदिर भी चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? क्रोध मुझे भी बहुत आता था, लेकिन मैंने जब ये कहानी सुनी तो मुझे सच में ये लगा, एहसास हुआ कि अगर मैं क्रोध करूँ भी तो मेरी कॉन्शियसनेस में मैं करूँ, मैं जागृत रहूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को देख सकूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और जिस पल अगर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप देख सकते हो, बस उस पल न सही न गलत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मापदंड की, किसी तराजू की नहीं। आप अपने आप को खुद ही ठीक कर लेंगे। खैर, ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद।